हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोडामी। माय नेम इज़ बीरू और आज की हमारी टॉपिक है व्हाट इज़ 40-40-20 रूल। तो आज की इस वीडियो में हम इस रूल को पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि 40-40-20 रूल क्या है। अगर इस रूल की बेसिक को देखा जाए तो हम 40% अपने एसेंशियल्स के लिए, 40% अपने लाइफस्टाइल्स के लिए और 20% आप सेविंग के लिए। तो ये जो सारे प्रोसेस है वो क्या है, हम इसे डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पर अगर इसे 40-40-20 रूल को देखा जाए तो 40% जो हमारी टोटल्स इनकम होती है उसकी 40% हम अपने नीड पर खर्च करते हैं, जैसे कि रेंट, खाना, बिजली का बिल्स, मेडिकल एक्सपेंसेस और बहुत सारी चीज़ जो हमारी नीड्स के अंदर आते हैं। वहीं पर 40% हम अपने लाइफ स्टाइल्स पर खर्च करते हैं, जैसे कि हमारे शौक़ हो गया, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट। इन सारी चीज़ों को हम अपने लाइफस्टाइल्स के अंदर ऐड करते हैं और इसे 40% से हम इसे पूरा करते हैं। और 20% हम सेविंग करते हैं, जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जो हमारी भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो 40-40-20 रूल है, आप इसकी जो डिटेल्स में इसकी पढ़ सकते हैं कि आखिर ये रूल क्या है। तो देखो, जो 40-40-20 रूल्स है वो एक सिंपल बजटिंग्स मेथड है, जहाँ पर हम अपने जो मनी होते हैं, जो हमारी इनकम होते हैं, उसे हम इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। कितने पैसे हमें एसेंशियल्स के लिए खर्च करना है, लाइक रेंट, फूड एंड बिल्स। अनदर 40% हम यूज़ करते हैं अपने लाइफस्टाइल्स को, जो कि हम जीने के लिए खर्च करते हैं, जहाँ पर हम घूमना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट में खर्च करना चाहते हैं, कहीं पर शॉपिंग करना चाहते हैं, तो हम अपने लाइफस्टाइल्स के लिए भी 40% खर्च करते हैं। और जो हमारे 20% होते हैं वो हम सेविंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि हमारी फ्यूचर्स में हमें हेल्प करेगा। तो फ्यूचर्स के लिए भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ग्राफिक के मदद से आप इसे समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी जो टोटल्स एक महीने की इनकम है वो हम 100 रुपये, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो 100 रुपये हैं। तो 100 रुपये की अगर हम 40% करें तो होती है 40 रुपये। तो 40 रुपये हम अपने नीड के लिए खर्च करते हैं। तो 40 रुपये के अंदर हम जो खर्च करेंगे, मतलब कवर करेंगे, वो होगी हमारी बिजली का बिल, खाना पानी, मेडिकल एक्सपेंसेस, और अगर कोई चीज़ होते हैं जैसे कि हमारे चीज़, मतलब हमें नीड है, हमें उसकी ज़रूरत है, उसके बिना हम नहीं जी सकते या हमारी जीवन नहीं चल सकता, तो उससे भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम उसे 40% से कवर करेंगे, जो हमारी टोटल इनकम होगी। मतलब 100 रुपये की हम 40 रुपये ही सिर्फ खर्च करेंगे इन सारी चीज़ों पर। वहीं पर हमारी जो 40% होगी, तो 100 रुपये की 40% फिर से 40 रुपये ही होगी, ठीक है ना, 40 रुपये। तो वो जो 40 रुपये है वो हम घूमने के लिए यूज़ करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमारी लाइफ से हम पैसे कमा रहे हैं, हम उसकी यूज़ ना करें, हमारी जो हैप्पीनेस है उसे हम फुलफ़िल नहीं करें। तो उनके लिए हम घूमेंगे, पिकनिक मनाएंगे और शॉपिंग करेंगे, ट्रैवल करेंगे। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है हमारे लाइफस्टाइल्स को हमें हैप्पीली हमें बचे रहने के लिए, मतलब हैप्पी होने के लिए, हम अपने 40% को यहाँ पर लाइफस्टाइल्स के अंदर खर्च करेंगे। वहीं पर हम 20% सेविंग करेंगे। सेविंग के अंदर हम एफडी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जो हमारे 20% से इसकी हम डिवाइडेड करेंगे और कुछ कुछ पैसे हम जगह अनुसार उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे डाल दिए, स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा लगा दिए, बैंक या एफडी में कुछ पैसा इन्वेस्ट किए, जो कि हमारी सेविंग होगी, फ्यूचर्स में होगी। और कुछ पैसे इमरजेंसी फंड के अंदर डाल दिए, जो कि हमें अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम उसे यूज़ कर सकें, हमें कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लेते हैं कि हमारी इनकम 15,000 रुपये होती है, तो हमने उसे ब्रेक डाउन किया है यहाँ पर देखने के लिए कि हम एक्चुअली में कितना कहाँ पर खर्च करेंगे। तो हमने यहाँ पर मिनिमम एक ब्रेक डाउन किया है कि हम अगर हमारी जो मंथली इनकम्स होती है अगर 15,000 रुपये होती है, तो नीट के अंदर जो होगी 40% यानी कि 6,000 रुपये जाएगा, जैसे कि रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। वहीं पर जो लाइफस्टाइल्स के लिए 40% होगी 15,000, फिर से 6,000 रुपये मोबाइल रिचार्ज, एंटरटेनमेंट, कूलर, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें आते हैं। मैंने सारे पॉइंट को यहाँ पर नहीं दे पाया हूँ, बट सारी चीज़ यहाँ पर आते हैं। तो 40% हम उस पर खर्च करेंगे, ठीक है। वहीं पर जो 20% होगी, जो कि हमारी 3,000 रुपये होगी, जो कि हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट में खर्च कर मतलब इन्वेस्ट करेंगे।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सेविंग करेंगे और म्यूचुअल फंड एफडी में, जो कि हमारे पैसों को फ्यूचर्स के लिए सेव करेगा। तो अगर हम इसे 10 साल तक मान लेते हैं कि हमने 10 साल तक इस रूल को फॉलो किया, तो हम कितना पैसा सेव कर सकते हैं। तो अगर हमारी 15,000 रुपये है हर महीने की इनकम और हम 20% सेव कर रहे हैं, तो 3,000 रुपये हम एक महीने में सेव करेंगे। वहीं पर एक साल के अंदर ये हो जाएगी 36,000 रुपये, और 10 साल में लगभग 3,60,000, लगभग नहीं 3,60,000 रुपये ही होगी। तो ये एक बिना इंटरेस्ट के हैं, मतलब अभी भी इसमें कोई आपको इंटरेस्ट मिला ही नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, जैसे कि मैंने कहा कि हम इसे इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड या एफडी में, तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट हमें मिलेगा लगभग 8% से लेकर 12%, ये भी 25% तक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्वेस्ट करने से हमें इतना पैसा मिल सकता है। अगर हम म्यूचुअल फंड में करें तो 12% तो मिल ही जाते हैं, एफडी करेंगे तो 8% तो मिल ही जाते हैं, और स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करें तो लगभग कई बार तो 25 से भी ज़्यादा % के हमें रिटर्न्स मिलते हैं, जो कि हमारे पैसे बढ़कर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने 3,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में अगर हम हर साल 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं 3,000 रुपये, तो ये 6 से 8 लाख रुपए हो सकते हैं। और अगर स्टॉक मार्केट और एफडी, मतलब स्टॉक मार्केट में अगर करेंगे तो पैसा और बढ़ सकता है, 10 लाख तक भी जा सकते हैं। ये अकॉर्डिंग कि आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है। वहीं पर जो यहाँ पर देखो, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपके मेरे चीज़ बताना भूल गया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आपको कंपाउंडिंग मतलब पैसे अगर कंपाउंड हो रहे हैं, तो पैसे आपकी भले ही कम हैं बट कंपाउंड होते होते बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वहीं पर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जैसे कि आपको इमरजेंसी के लिए आपको यहाँ पर सोचना नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, लोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। फ्यूचर्स में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपके पास ऑलरेडी पैसा होगा, जो कि आपको यहाँ पर इमरजेंसी के मतलब लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लाइफस्टाइल स्टेबल होती है। हाँ, ये बात सच है कि अगर आपके पास पैसा है, इमरजेंसी फंड है, तो लाइफस्टाइल ज़रूर स्टेबल्स होगी। तो फ्यूचर्स फ्रीडम, जैसे कि अगर आपके पास पैसा है तो फ्यूचर्स में आप चाहे तो ये कार ख़रीदना चाहे तो कार खरीद सकते हैं, बिजनेस या ड्रीम पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ड्रीम्स है जो आप बहुत दिनों से पूरा करना चाहते हैं बट अभी अपने कर नहीं पाए, तो उसे भी आप कर सकते हैं, ईजी हो जाती है ना। तो जॉब के साथ भी नहीं बनता, क्योंकि आपके पास जब पैसा है तो जॉब खोने का भी कोई डर नहीं होगा। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में, और आगे हम और जो रूल्स होते हैं उन रूल को डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो 40-40-20 रूल था, तो हमने इसे पूरी चीज़ को देखा और समझा कि एक्चुअली ये रूल काम कैसे करता है, और इस रूल में एक्चुअली अगर इस रूल को फॉलो की जाए तो आप बहुत सारी चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।